हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू क्लास में। तो आज ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये सिलेबस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड। ये दिया हुआ है साउथर्न, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मीन्स आपका ये जो लेटर है ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, जो SOUTHERN, ठीक है। अब इस लेटर्स में आप कितना पेयर बना सकते हो, कितना पेयर मीन्स हो गया कि जैसे अभी हम लोग अल्फ़ाबेट लेते हैं तो अल्फ़ाबेट हो गया जैसे AB, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। देन मान लेते हैं ST, तो ये एक पेयर हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फॉरवर्ड व बैकवर्ड, तो इस तरह का अगर वर्ड आपको नहीं लिखा हुआ है तो आपको दोनों तरफ से हम लोग को काउंट करना होगा। इस साइड से भी हम लोग को काउंट करना होगा, ऐसे भी काउंट करना होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। करना कैसे देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ S है तो हम लोग काउंट करेंगे S के बाद, यानी कंटिन्यू हम लोग अल्फ़ाबेट्स को काउंट करेंगे और यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। जैसे S के बाद क्या आता है, ST नहीं है, अगर यहाँ T होता तो ये एक पेयर होता। क्लियर हो गया। तो ST देन U, तो ये एक पेयर बन रहा है। ये देखोगे आप S, यहाँ तो T आता बट यहाँ T नहीं है तो ये एक पेयर नहीं होगा, SO पेयर नहीं होगा। तो अब उसके बाद में T के बाद क्या आता है U, तो SU, ये कंटिन्यू हो रहा है तो ये एक पेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें U के बाद क्या आएगा, V नहीं है, WXYZ ये नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम लोग O से काउंट करेंगे, OPQRST देन U, ये भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग U से काउंट करेंगे, UVWXYZ ये नहीं आएगा। देन T से काउंट करते हैं, T के बाद तो अब जितना भी लोगे बड़ा ही होगा, ये सब तो क्या है इसके पीछे ही है, तो यहाँ T के बाद आने वाला नहीं है। इस तरह से हम लोग फास्ट भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद H देखोगे, H से अभी आपका HIJK ये आने वाला नहीं है, E के बाद R ये कंटिन्यू नहीं होगा, R के बाद N आने वाला नहीं है। अब बैक काउंट करते हैं तो N, तो NOPQRSTU कोई नहीं मिला। उसके बाद RSTUVWX यहाँ भी नहीं मिला। E से करते हैं तो E के बाद तो ये तो बहुत सारा ये होने वाला नहीं है क्योंकि गैपिंग ज़्यादा का होगा। HIJKL यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ देखते हैं T देन U, तो उसके बाद और देखते हैं VW नहीं होगा, UVW यहाँ भी नहीं होगा, O के बाद S आने वाला नहीं है। तो आपको दो ही मिला, एक पेयर हो गया आपका SU और दूसरा पेयर हो गया आपका TU, दो पेयर मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 पेयर, यानी 2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका B। तो आई थिंक क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर इन द वर्ड। एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, ईच ऑफ विच हैज़ मेनी लेटर्स बिटवीन देम, इसके बीच आपको बहुत सारे लेटर हम पेयर बना सकते हैं। आपको वो ढूंढना है, तो ढूंढने का टेक्निक मैंने बताया। आपको जस्ट अल्फ़ाबेट को काउंट करना है, जैसे पहला लेटर है उसके बाद आपको कंटिन्यू, उस तरह से हमारा यहाँ जो पहला लेटर उसके बाद जो लेटर है यहाँ से हम लोग कंटिन्यू अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे, और जो आपका मिल गया वो क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टोटल पेयर को काउंट करके आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड। यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ वर्ड चेंज है। सब्सटेंस लिखा हुआ है, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को यहाँ लिख लेते हैं, SUBSTAN देन C, उसके बाद E, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या काउंट करना है, मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चंस में, तो फटाफट काउंट करेंगे S। तो S के बाद क्या आता है, TUVWXYZ देन A नहीं होगा। U से हम लोग काउंट करते हैं, UVWXYZAB ये भी नहीं होने वाला। B से काउंट करते हैं, BCDEFGH नहीं होगा। ST ये एक मिला आपको, ST, ठीक है, एक पेयर मिला। T देन UVWX नहीं होगा। T के बाद काउंट करोगे तो काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, UVWX नहीं होने वाला नहीं है। A से देखते हैं, A ये होगा, B यहाँ पे होना चाहिए बट नहीं है। देन C, हाँ ये देखोगे आप A एंड देन C, तो ये एक और पेयर मिला आपको, AC ये दूसरा पेयर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, N के बाद तो ये आने वाला नहीं है, C के बाद E होगा नहीं। अब बैक काउंट करते हैं तो यहाँ पे हो गया E देन FGHIJKLM ये होने वाला नहीं है। C के बाद देखते हैं तो ये तो नहीं आएगा यहाँ से, और ये गैपिंग बहुत ज़्यादा का हो रहा है, यानी C के बाद आने वाला नहीं है। N देख लेते हैं, NOPQRS देन T होगा नहीं।
देन ए से ए बी सी डी ई ये होने वाला नहीं है, टी यू भी डब्ल्यू एक्स यह भी नहीं मिला। एस से देखते हैं, एस टी यू, हाँ यहाँ देखोगे आप ये एस से ये यू मिल रहा है, ठीक है, एस देन यहाँ टी नहीं है, टी के बाद यू है ऑलरेडी, तो ये हो गया आपका, और एक पेयर मिला आपका एस एंड देन यू। उसके बाद बी से नहीं आएगा, यू से भी एस आने वाला नहीं है, तो आपको कितना पेयर मिला 1 2 3, तो ये आंसर हो गया 3 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है क्या कि हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ई ई आर, ठीक है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है ए ई आर, अब इससे मीनिंगफुल वर्ड आप कितना बना सकते हो ये आपसे पूछ रहा है, और जो लेटर आप यूज़ करोगे जिस वर्ड में, एक लेटर एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब ए ई आर, तो अब इसको करना क्या है, टेक्निक क्या है कि यहाँ से देखोगे, सबसे पहले तो आपको वर्ड क्लियर होना पड़ेगा कि ये मीनिंगफुल वर्ड कौन कौन सा होगा, क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखोगे ए आर ए इस तरह से एक बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक हम लोग बना सकते हैं ईयर, ई ए आर। तीसरा और हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ईरा, ई आर ए, ठीक है। और बाकी आप यूज़ कर सकते हो, देखो आर से करेंगे तो हम लोग आर ई ए नहीं होगा, आर ए ई ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो उसके बाद ई से अगर चेक कर ले तो ई से तो 2 हो गया, बट एक को अगर आर, ई से तो ऑलरेडी हम लोग बना लिए, ई ए आर एंड ई आर ए, ठीक है। एक के लिए एक हम लोग यूज़ किए ए आर ई, और दूसरा ए ई आर, तो ये होगा नहीं मीनिंगफुल, तो ये आप 3 ही बना सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर डी 3। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड आप कितना बना सकते हो, जो वर्ड दिया हुआ रहेगा गिवन वर्ड, उस लेटर को यूज़ करके, और एक लेटर्स को एक ही बार यूज़ करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ किए ए को, तो इस वर्ड में हम लोग ए आर ई ये सारे लेटर्स को एक एक बार ही यूज़ किए हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet series, ठीक है। तो सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो किए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या ऑब्जेक्टिव, O B J E C T I देन भी, उसके बाद क्या है आपका E। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको मिलाएंगे। तो काउंट करेंगे, अल्फ़ाबेटिक काउंट करेंगे, O के बाद काउंट करेंगे O P Q R S T, हाँ ये आप मिला एक आपका O से T, तो पहला पेयर आपको मिला O देन T, ठीक है। तो आगे आप काउंट कर लेंगे, या फिर आपके बाद उसके बाद तो कंटिन्यू आप काउंट करोगे ही, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देते, जहाँ मिला आप वहाँ स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि T के बाद काउंट करेंगे U भी, तो ये T के साथ हो रहा है, T देन U देन V, है ना, बट हम लोग यहाँ से तो कंटिन्यू काउंट करेंगे तो T के आ ही जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग करते हैं B देन C D E F G H, ये आने वाला नहीं है। J के बाद देखते हैं J K L M N O, ये आने वाला नहीं है। E से अब देख लो गैपिंग यदि ज़्यादा होगा, जैसे सपोज E, तो E के बाद यहाँ C तो होगा नहीं, उसके बाद T तो बहुत गैपिंग है, A भी नहीं होगा, उसके बाद I भी नहीं होगा, V भी नहीं होगा, और E भी नहीं होने वाला। इस तरह से भी आप शॉर्टकट ट्रिक के साथ आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे C है, तो अब C के लिए देखेंगे तो C के बाद क्या होगा, D E F, इस तरह से होगा, तो यहाँ देखोगे आप आने वाला है नहीं। देन T के बाद काउंट करते हैं T U B, तो ये आपको मिला है T, देन उसके बाद हो गया आपका V। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे I, ये आने वाला नहीं है। I के बाद क्या आएगा J देन K, उसके बाद V से ये आने वाला नहीं है। बैक काउंट करते हैं हम लोग E F G H I J K L M, ये आने वाला है नहीं। देन V से अगर काउंट करोगे तो V के बाद आप काउंट करोगे तो V W X Y Z A देन B, हाँ यहाँ देखोगे एक V मिल रहा है क्या, V W X Y Z देन A N B। तो अब ये एक मिला आपको, V के बाद आपका B आ रहा है, यानी V, और ये एक हो गया B, ठीक है। तो और एक मिला आपको। देन आगे देखते हैं हम लोग I J K L M N O, हाँ अब यहाँ से देखोगे I से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है I से O,
ठीक है। तो एक तो आ गया आई, देन ओ, उसके बाद आगे देखते हैं टी यू। अच्छा और एक बात, अब यहाँ देखो कितना मिला आपको 1 2 3 4, तो ऑप्शंस में देखोगे 1 2 3 एंड मोर देन 3, तो अब मोर देन 3 तो ऑलरेडी मिल ही गया, तो बाकी आप काउंट नहीं करोगे तो भी आप आंसर क्या लिख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी मोर देन 3। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ। तो दोस्तों अब अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपको लिखा हुआ नहीं है तो आपको दोनों साइड से काउंट करना है, बट क्वेश्चंस में कभी क्या होता है कि ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन दे देगा या ओनली बैकवर्ड डायरेक्शन दे देगा, तो उस समय क्या होगा, फॉरवर्ड बोलेगा तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, और बैकवर्ड बोलेगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम लोग करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा मिला क्या, फॉरवर्ड में आपको 2 मिला और बैकवर्ड डायरेक्शन में अभी तक हम लोग को 2 मिला, आगे भी हो सकता है बट हम लोग निकाले नहीं। क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ऑप्शंस में देखोगे मोर देन 3 है, बट हमारा यहाँ पे क्या है 4 हमें मिल चुका है, तो हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, आगे क्यों निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शंस को किसको क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं जो ऑल इंडिया लिमिटेड का जो एग्ज़ाम्स अभी जो चल रहा है इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मेरा वीडियो जो आएगा वो अभी जो असम पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट निकला हुआ है उसके ऊपर हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विद द अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं डी आर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं डी, देन आर, उसके बाद एच है एन ए है, ये 4 लेटर दिए हुए हैं, इच बीइंग यूज्ड ओनली वंस इन इच वर्ड, ठीक है। तो अब इस 4 जो लेटर दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स का, अब इसको यूज़ करके अब हम लोग क्या मीनिंगफुल वर्ड आपको बना सकते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तो अगर हम लोग डी से अगर कंपेयर करें, ये तो मीनिंगफुल है नहीं, अगर इसको इधर लाएं ए आर डी, ये होने वाला नहीं है। अगर हम लोग आर से देखें, आर डी एच ए, आर एच ए डी, आर ए एच डी एच, यहाँ से आर से भी आपका मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। एच से देख लेते हैं, एच ए आर डी, हाँ ये एक हो रहा है आपका एच ए आर डी हार्ड, ठीक है ना। तो यह एक तो मीनिंगफुल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ए से कंपेयर करते हैं, ए एच आर डी, ए आर एच डी, ए डी एच आर नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही हो रहा है हार्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मीनिंगफुल आपका वर्ड आपको पता होना पड़ेगा कि मीनिंगफुल वर्ड क्या हो सकता है। जितने भी लेटर्स दिए होंगे उस लेटर को यूज़ करके एक ही बार यूज़ करना है, उसके बाद आपको मीनिंगफुल आपको वर्ड निकालना है, और वही क्या होगा, जितना मीनिंगफुल वर्ड हो बना पाओगे वही आप आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बना, एक ही बना हार्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विद द अल्फ़ाबेट्स आई एफ ई एल, यानी हो गया आपका आई, देन एफ, उसके बाद है ई, उसके बाद एल। अब ये 4 लेटर्स दिए हुए हैं और इस 4 लेटर को यूज़ करके इच बीइंग यूज्ड ओनली वंस इन इच वर्ड, ठीक है। हर एक वर्ड में एक ही बार आपको यूज़ करना है, और मीनिंगफुल वर्ड आप क्या बना सकते हो। तो सबसे पहले आई के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, जैसे एफ़ को इधर लेके जाए, ई को इधर लाए, ऐसे आप चेक करोगे फटाफट जितना जल्दी हो जाए कि आप मीनिंगफुल वर्ड कितना बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अभी रखते हैं आई एफ एल ई, आई ई एफ एन नहीं हो, आई से नहीं होने वाला है। देन एफ़ से चेक करते हैं, तो एफ आई एल ई, हाँ एक तो हो जाएगा फाइल, एफ आई, देन उसके बाद एल, उसके बाद हो गया फाइल। उसके बाद और हम लोग चेंज करेंगे, तो एफ आई ई एल ये नहीं होगा, एफ एल ई, एफ से और आने वाला नहीं है। ई से चेक कर लेते हैं, तो ई, देन आई एफ एल, ई से एल एफ, ई से भी नहीं होने वाला है। देन फर्स्ट लेटर को अगर एल रखते हैं तो लाइफ, एल आई एफ ई, हाँ ये हो जाएगा आपका एल आई, देन एफ, उसके बाद हो गया ई। और उसके बाद इन सभी को अगर चेंज करके देख ले आपस में, अगर चेंज करने से मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 2 आंसर। तो चेक कर लेते हैं, आई एफ एल ई एल नहीं होगा, ई नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 बन रहा है मीनिंगफुल वर्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको वर्ड जानना पड़ेगा, मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकते हैं, और जो वर्ड दिया हुआ एक ही बार यूज़ करके फटाफट आप बनाओगे। जैसे आई से कंपेयर कर रहे हो तो बाकी को आप चेंज कर लोगे, प्लेस को चेंज करके आप चेक करोगे, अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट लेटर में जाएंगे, उससे भी चेक करोगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेटर, फिर लास्ट वाला लेटर से हम लोग कंपेयर करके जितना वर्ड बना उसके बाद हम लोग ऑप्शन से क्या करेंगे, अगर 2 आया तो 2, 1 आया तो 1, 3 आया तो 3, देन मोर देन 3 होगा तो ऑप्शन में मोर देन 3 या 4 हो सकता है। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मोंकी MONKEY विच रिमेन इन द सेम इन इट्स पोजिशन इफ़ द लेटर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो वर्ड है उस वर्ड को यहाँ लिखेंगे हम लोग MON देन KEY। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्वेश्चंस में ये बोला है कि लेटर्स जो होगा सेम होगा जिसका पोजीशन, जैसे M है तो M का पोजीशन सेम मीन्स अगर यहाँ M मिल जाए, या फिर N है तो उसके नीचे अब N आ जाए, तो जैसे थर्ड लेटर्स में N है बाद फोर्थ में K है तो उस तरह से फोर्थ लेटर K हो जाए व N हो जाए, तो ये सेम होगा, सेम पोजीशन में होगा। इफ़ द लेटर्स आर अरेंज्ड, कब कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली। तो डिसेंडिंग मीन्स यानी हो गया आपका बड़ा से छोटा की तरफ। तो सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा लेटर आपको दिख रहा है Y, तो पहला लेटर हो गया आपका Y। अब हम लोग अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। उसके बाद आएगा Y के बाद ये हो गया आपका O। ठीक है, क्योंकि Y से छोटा क्या दिख रहा है आपका O। उसके बाद N आएगा, देन N से फिर छोटा कौन होगा M, और M से छोटा फिर हो जाएगा आपका K, और K से छोटा हो जाएगा सबसे छोटा E है यहाँ पे एट प्रेजेंट, जहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इस प्रेजेंट का बात बोल रहा है। ठीक है, अब आपको मिलाना है कि किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ सेकंड नंबर पे O था तो यहाँ भी सेकंड नंबर पे O है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर O, यानी हो गया यहाँ से भी सेकंड नंबर O। तो एक तो मिला आपका O का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, देन थर्ड वाले में देखोगे N है, यहाँ भी थर्ड वाले में इस साइड से देखोगे N है, तो O का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, N का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, 2 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। बाकी फोर्थ में K था, यहाँ फोर्थ में M हो गया, यहाँ पे E था, K हो गया, Y था, E हो गया, तो और सभी का पोजीशन चेंज हो गया। बट कितने का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, 2 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, O एंड देन N। तो आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका B। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये आ सकते हैं अभी ऑल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम्स में। तो और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है क्या, द पोजीशंस ऑफ द हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ़ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड फॉरगेट, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड FORGET। ठीक है, इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लास्ट क्वेश्चन जो किए थे वहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चंस जो चेंज किए थे वर्ड को, कैसे था ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर था। ठीक है, बड़ा से छोटा था, बट यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट मीन्स जैसे कि हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, ABC, तो ये काउंट ABC से करोगे तो ये हो गया आपका लेफ़्ट टू राइट। अगर उल्टा अगर करेंगे राइट से अगर लेफ्ट बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो Z से काउंट होगा, Z देन Y X W इस तरह से। तो अब ये बोला है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ABC इस तरह से आएगा। तो सबसे छोटा देखते हैं क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, तो पहले सबसे पहले कौन आएगा E, देन उसके बाद F, देन G, E F G, उसके बाद आपके पास ये हो गया। आप डॉट भी दे सकते हो जो हो गया। उसके बाद आपके पास 3 बचा O R and T। अब उससे पहले कौन आएगा, O आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, R और T के पहले R आएगा एंड देन लास्ट में T होगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो पोजीशन चेंज है, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, ये भी चेंज, बट ये T को देखोगे आप, ये चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सिंगल चेंज नहीं है, यानी एक ही लेटर चेंज नहीं है, तो आंसर हो गया आपका 1। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चंस करवाया। इस तरह क्वेश्चंस अभी ऑल इंडिया लिमिटेड के जो एग्जाम हो रहा है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।